अस्सलामुअलैकुम, आई एम सादिया सईद एंड वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम स्टीम सीरीज़ इंग्लिश प्री 1 के अल्फ़ाबेट एल के बारे में सीखेंगे। तो हम चलते हैं अपने अल्फ़ाबेट की तरफ। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके? हाँ, मैं लॉलीपॉप खा रही थी, मुझे दिल चाह रहा था मेरा खाने को। मीठी मीठी सी स्वीट सी लॉलीपॉप है। जल्दी से बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू लाइक ईटिंग लॉलीपॉप्स? ये तो सब बच्चों के हाथ खड़े हैं। व्हाट इज द टेस्ट ऑफ द लॉलीपॉप? जल्दी से बताओ, किस टेस्ट का होता है? मीठा मीठा सा, और ये डिफरेंट शेप्स का होता है, राउंड भी होता है, ज़्यादातर राउंड होते हैं ना। तो मेरे पास आज डिफरेंट लॉलीपॉप है। अच्छा, आपको पता है लॉलीपॉप जंक फूड होता है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये जंक क्या है? भाई, जंक फूड वो होता है कि जिसको खाने से हमारी सेहत अच्छी नहीं होती, मतलब सेहत ख़राब हो जाती है अगर हम ज़्यादा जंक फूड खाएं। यानी कि अगर हम लॉलीपॉप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाएं तो हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है, हमारे दांतों में कीड़ा लग सकता है, और हमारा जो बॉडी है वो वीक हो सकती है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा जंक फूड यानी लॉलीपॉप्स और स्वीट्स और चॉकलेट्स नहीं खाने चाहिए। थोड़े थोड़े कभी कभी खा लेना चाहिए एंड नॉट एवरी डे, ठीक है? अच्छा, तो खैर ये बात मैं करी थी आपसे लॉलीपॉप की। है तो ये जंक फूड, लेकिन है बहुत मज़े का। आई लव लॉलीपॉप्स। खैर चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ। अब हाँ, आप सही कह रहे हैं, मेरे पास मेरी मैजिक बास्केट नहीं है क्योंकि मैं लॉलीपॉप को देख के इतना मैं गुम हो गई थी कि मैं लाना भूल गई अपनी मैजिक बास्केट। चले कोई बात नहीं, आज मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी और पिक्चर्स के ज़रिए हम देखेंगे कि हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं। अच्छा, एक तो हमने बात की लॉलीपॉप की। अब मैं आपको एक एनिमल दिखाने जा रही हूँ। बड़ा सा खौफनाक डेंजरस एनिमल है जो जंगल में रहता है और वो जंगल का किंग कहलाता है। दिस एनिमल इज नोन एज द किंग ऑफ द जंगल। जी, वही किंग, किंग, किंग ऑफ द जंगल। और उसकी साउंड है बिल्कुल सही पहचाना, हम तो लायन की बात कर रहे हैं जी। दिस इज अ बिग ब्राउन लायन। इसके बड़े बड़े से बाल होते हैं, बालों को हम मेन कहते हैं। सो दिस इज अ लायन। अब लॉयन मत कहना, इसको लॉयन नहीं कहते, इसे हम कहते हैं लायन। शाबाश। अब हम देखते हैं अगली पिक्चर किस चीज़ की है। अगली पिक्चर है हमारे पास, ओ ये तो मेरे घर में भी है, आपके घर में भी होगा, डिफरेंट शेप का, डिफरेंट साइज का। इसे हम कहते हैं लैम्प। क्या कहते हैं? लैम्प। और इसमें हम लाइट जलाते हैं, बल्ब लगा के इसमें से लाइट निकलती है। बिल्कुल। तो हमने कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात की? हमने बात की लॉलीपॉप की, हमने देखा एक बिग ब्राउन लायन, और साथ ही हमने देखा एक लैम्प जिसमें से लाइट निकलती है। अब मुझे जल्दी से बताओ कि लॉलीपॉप, लायन, लैम्प और लाइट कौन सी साउंड से शुरू होते हैं? शाबाश, मेरे बच्चों को पता है, ये सब की सब ल से स्टार्ट होते हैं। नहीं, ल नहीं, ल। क्या? ल। शाबाश। तो ल लॉलीपॉप, लायन, लैम्प और लाइट। अब हम देखते हैं कि जो ल है ये किस अल्फ़ाबेट की साउंड है, और वो है एल की। ओ, और एल बिल्कुल ऐसा दिखता है। तो दिस इज लेटर एल एंड द साउंड इज ल। शाबाश। चलिए जी, जल्द से अपना बुक का पेज खोलते हैं। Okay, so the book page says, look and say, introduction to letter. In the middle of the page, we have the alphabet L. And the sound of L is L. Very good. This is letter L and the sound is L. Very good. अब हम देखते हैं pictures. Pictures and words
that begin with the sound l. Okay, हमारे पास सबसे पहली पिक्चर है लॉलीपॉप. रेड एंड वाइट कलर की लॉलीपॉप है, मीठी मीठी सी एंड राउंड. फिर है हमारे पास लैम्प. लैम्प, वेरी गुड. और लैम्प का जो शेड है उसमें से लाइट निकल रही है. वाओ. और उसके बिल्कुल नीचे हमारे पास एक वाओ बिग ब्राउन लायन है. जी जी. और मैंने आपको क्या बताया था? लायन इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल. शाबाश. जल्दी से मुझे बताओ, ब्राउन कौन सी साउंड से स्टार्ट होता है? ब. ब. वेरी गुड. और किंग ग. शाबाश. चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी एल की फॉर्मेशन की तरफ और देखते हैं एल कैसे लिखते हैं. जी, एल को लिखने के लिए हम पॉइंट नंबर 1 से एक स्ट्रेट लाइन नीचे लाएंगे. ये है एल. To write L from point 1, we will draw a straight line down. This is letter L. जी dear teachers, तो L की फॉर्मेशन के बाद ट्रेसिंग से पहले आपने बच्चों को प्री राइटिंग प्रैक्टिस करानी है. प्री राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बच्चा हवा में लिखेगा, यानी एयर राइटिंग, रिस्ट राइटिंग, बैक पे राइटिंग. मेज़ के ऊपर बच्चा राइट करेगा, सैंड ट्रे दीजिए उस पर वो राइटिंग करेगा. और उसके बाद पेज के ऊपर जो 2 एल बने हुए हैं रेड में और ग्रीन में, उसमें वो फिंगर के साथ ट्रेसिंग करेगा. Once this is done, then the children are going to trace the letter L with the pencil or a crayon. जब बच्चों ने L की ट्रेसिंग कर ली हो तो आप बारी बारी बच्चों को बोर्ड पे बुलाएं और आप बच्चों से एक दफ़ा दोबारा से L की राइटिंग करवाएं, just to be sure that the children are writing it correctly. Once the students are done with this writing formation and the tracing, आप बच्चों को होमवर्क के लिए अर्ली एडवेंचर एक्टिविटी किट का होमवर्क देंगे. डायरी में मेंशन करें ताकि घर जाके बच्चे इसकी रिवीजन कर सकें. Once this is done, फिर आप इसी पेज के ऊपर मौजूद हमारे पास एक लायन का स्केच मौजूद है. आपने बच्चों को कलर पेंसिल्स देनी है और लायन के स्केच में कलर करवाना है. यहाँ पे याद रखिएगा कि यू हैव टू टेल द स्टूडेंट्स दैट द कलर ऑफ द लायन इज आइदर लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन और मे बी ब्लैक. इसके अलावा बच्चा और कोई कलर नहीं करेगा, वरना फिर लायन का कलर बदल जाएगा तो वो लाइन नहीं ना दिखेगा. मेक श्योर दैट द स्टूडेंट्स आर कलरिंग विद इन द लाइन नीटली. जी प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ और हम बनाएंगे एक बहुत मज़ेदार सी यमी यमी सी लॉलीपॉप. लॉलीपॉप बनाने के बाद फिर हम पोम गाएंगे उस लॉलीपॉप को पकड़ के. चलें फिर हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ. जी बच्चों, ये है हमारी मज़ेदार सी लॉलीपॉप. तो अब आपने करना क्या है, हम अब लॉलीपॉप के बारे में एक पोम सिंग करेंगे. सब बच्चे खड़े होकर अपने अपने लॉलीपॉप्स को पकड़ लें, क्योंकि हम इसी को यूज़ करते हुए पोम सिंग करेंगे. आपने करना क्या है कि आप पहले मुझे गौर से देखेंगे, मुझे गौर से सुनेंगे और उसके बाद आप रिपीट करेंगे. तो रेडी, 1 2 3. लिक द लॉलीपॉप, lick the lollipop. Lollipop.
लॉलीपॉप, लॉलीपॉप। रेडी? अब आपने मेरे साथ रिपीट करना है। 1 2 3। लिक द लॉलीपॉप, लिक द लॉलीपॉप, लॉलीपॉप, लिक द लॉलीपॉप, लॉलीपॉप। शाबाश। अब हम चलते हैं अपने एक्टिविटी पेज की तरफ। लेट्स डू मोर। मैच द लेटर K टू द करेक्ट पिक्चर्स। हमारे पास 3 पिक्चर्स मौजूद हैं। पहली पिक्चर है कैंगरू की, कैंगरू। जी, तो हमने कैंगरू से K तक लाइन ड्रॉ करनी है। फिर है ग्रेप्स, ग्रेप्स तो G से स्टार्ट होते हैं, तो हम लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे K तक। फिर है हमारे पास किंग, किंग, और यहाँ पे हम किंग को K से ज्वाइन कर देंगे क्योंकि ये K से स्टार्ट होता है। अगली एक्टिविटी है यूज ग्रीन क्रेप पेपर एंड कट इट इनटू पीसेस, पेस्ट देम ऑन द लीफ टू कंप्लीट इट। जी, तो हमारे पास एक लीफ का स्केच है। हमने एक ग्रीन कलर का क्रेप पेपर लेना है। अगर क्रेप पेपर नहीं है तो ग्रीन कलर का कोई सा भी आप कागज़ ले सकते हैं। उसको आप छोटे छोटे पीसेस में काटें और बच्चों के सामने वो ग्रीन पेपर और ग्लू रख दें। बच्चे उस ग्रीन पेपर को ग्लू की मदद से इस लीफ के ऊपर पेस्ट करेंगे। जी डियर टीचर्स, जब बच्चों ने लीफ पे पेस्टिंग कर ली हो तो हम बच्चों के साथ एक और एक्टिविटी करेंगे और वो है मैथ्स की डोमेन की एक्टिविटी। हम बच्चों को पॉइंट आउट करेंगे कि हमारी क्लास में कहाँ कहाँ लॉक्स मौजूद हैं। लॉक, जी, डोर के ऊपर हो सकता है, हमारी अलमारी के दरवाजे के ऊपर हो, किसी बच्चे के बैग के ऊपर लॉक लगा हो। जी, तो आपने अपनी क्लास में लॉक्स तलाश करने हैं और उनकी काउंटिंग करनी है, और उसके बाद आपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन देनी है कि वो घर जाएं और अपने घर में मौजूद लॉक्स तलाश करें और काउंट करें, और साथ साथ जैसे जैसे वो काउंट करते जाएं लॉक को देखें और L की साउंड भी निकालें। और फिर अगले दिन जब वापस आएँ तो आप बच्चों से पूछना मत भूलिएगा कि कितने बच्चों ने कितने लॉक्स काउंट किए, और आप भी बताइएगा कि आपने कितने लॉक्स काउंट किए। फिर हम चलते हैं अपने रिवीजन पेज की तरफ और वो है रिवीजन टाइम। जी डियर टीचर्स, रिवीजन टाइम के लिए आप पहले बच्चों के साथ पिछले जितने भी हमने अल्फ़ाबेट्स किए हैं फ्रॉम A to K, आप उनके फ्लैश कार्ड्स दिखाइए और उनकी एक दफ़ा रीइंफोर्समेंट और रिवीजन कराइए। जब उनकी आपने अच्छी तरह से रिवीजन करा दी हो और आपको ये इत्मीनान हो कि बच्चों ने A से लेके K तक की सारी साउंड्स की सही तरह से आवाज़ें निकाल दी हैं और उन्होंने चीज़ों की पहचान भी कर ली है, तो फिर हम चलेंगे अपने रिवीजन टाइम पेज की तरफ। राइट द बिगिनिंग साउंड ऑफ ईच पिक्चर। पहला है हमारे पास गिफ्ट और इधर आएगा G। फिर है हाउस H, इग्लू I, जार J, लैम्प L और की K। जी, अब इसको कराने से पहले बच्चों को या तो आप प्री राइटिंग प्रैक्टिस यानी एयर राइटिंग, रिस्ट राइटिंग, सैंड राइटिंग, टेबल राइटिंग करवाइए, या बारी बारी बच्चों को बोर्ड पे बुलवा के इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करवाइए और फिर इस पे बच्चों से राइटिंग करवाइए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्टिविटी पोर्शन की तरफ और वो है कलर रेड। इस एक्टिविटी को कराने से पहले आपने अपनी क्लास में कुछ चीज़ें डिस्प्ले करनी है जो रेड और ग्रीन कलर की हो। याद है लास्ट टाइम हमने ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट्स की रिकग्निशन कराई थी। जी, तो यहाँ पे हम रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन के साथ चलेंगे। ग्रीन की रीइंफोर्समेंट हो जाएगी और रेड की इंट्रोडक्शन। फिर जब आपको इत्मीनान हो जाए और आप सेटिस्फाइड हो कि बच्चों को रेड और ग्रीन की पहचान अच्छे से हो गई है, तो फिर हम अपने पेज की तरफ चलेंगे और यहाँ पे हम करेंगे कलर रेड से कलरिंग। जी, तो हमारे पास है एप्पल जो कि रेड कलर का है और उसमें लीफ कौन से कलर का है? ग्रीन। गुड। फिर है हमारे पास कैप। कैप में कौन कौन से कलर्स हैं? रेड, येलो, अगर बच्चों को ब्लू की पहचान है और पर्पल की पहचान है तो उसके बारे में बच्चों से ज़रूर बात कीजिएगा। फिर हम चलते हैं अपने कलरिंग साइड की तरफ जहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉबेरी और एक टमाटो के स्केचेस हैं। जी, तो हमारे पास ग्रीन कलर के लीफ तो मौजूद है,
तो हमने इनके अंदर रेड कलर करना है। तो आप बच्चों को रेड कलर के या तो क्रेयॉन्स दीजिए या कलर पेंसिल दीजिए और लाइंस के अंदर नीट कलरिंग करवाइए। जी डियर टीचर्स, आपने देखा कि हमने कितने इंटरेस्टिंग तरीके से डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ एल की इंट्रोडक्शन करवाई और साथ रीइंफोर्समेंट भी तो करवाई। जी, जब आपने ये सारे काम करवा लिए हो तो फिर हम चलेंगे अपनी टेक्नोलॉजी के पोर्शन की तरफ और वो है हमारा QR कोड, यानी बुक के पेज के ऊपर जो QR कोड मौजूद है उसे आप स्कैन कीजिए और बच्चों को वीडियो दिखाइए। इसके साथ साथ होमवर्क के लिए भी आपने बच्चों को यही वीडियो देखने को कहनी है, यानी बच्चे जाएंगे, इस QR कोड को स्कैन करेंगे और ये वीडियो देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।